नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस ज्ञान की क्लास चल रही है और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया आपको। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बताया। आज बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पहले कुछ मैं पिछले वीडियो में जो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था उसके बारे में बता दूं आपको। उसके बाद में फिर इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या उदाहरण दिए गए थे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं शब्द रहता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कार्य नहीं करता है, ही डज नॉट डू हिज वर्क। ओके। चंद्रकांत गांव नहीं जाता है, चंद्रकांत डज नॉट गो टू विलेज। मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ, मैं प्रतिदिन किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने ऑफिस का कार्य नहीं करता हूँ। इसमें नहीं सब में आया है मित्रों। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ, मैं कंप्यूटर प्रतिदिन नहीं चलाता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, पिताजी प्रतिदिन कार्यालय नहीं जाते हैं, वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं, तुम अपने मित्र के घर प्रतिदिन नहीं जाते हो, तुम पतंग नहीं उड़ाते हो, तुम अनपढ़ की तरह बात नहीं करते हो, तुम मोटरसाइकिल नहीं चलाते हो, वे अपने घर नहीं जाते हैं, वे खाना नहीं बनाते हैं, विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नीरज चोपड़ा नहीं खेलते हैं, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। सब में नहीं आ रहा है। पुलिस सीटी नहीं बजाता है, दर्जी कपड़े नहीं सिलता है, वे बस से अपने घर नहीं जाते हैं। तो इन सब वाक्यों में मित्रों आपने देखा कि नहीं शब्द आया है। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव आज का सब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? आपके मन में प्रश्न हो सकता है उठ रहा हो, ऐसे तो आप जानते ही हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए एक दिया गया है, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? अपने में दिमाग में आप बैठा के देखिए, अपने से कह के देखें कि इससे एक प्रश्न निकल रहा है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्या वह स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन नीचे है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि यह वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, नोट इसमें कुछ और बातें हमको बतानी है आपको। जो देखें, इसमें लिखा है इनमें भी दो तरह के वाक्य होते हैं। दो तरह के कौन से? एक तो प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे पहले आता है। एक क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब पहले आता है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में क्या शब्द पहले है कि नहीं है? तो ये हो गया है पहले आने वाला। और दूसरा क्या है? दूसरे तरह के वाक्य में यानी किस वाक्य में? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। दूसरे तरह के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है। वाक्य के बीच में आता है। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्या है? वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो क्यों, मैंने बताया कि क्यों भी एक प्रश्न सूचक शब्द है। क्यों बीच में आया है कि नहीं आया है? आया है। वह क्यों स्कूल
जाता है। वाई डज ही गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन ये हुआ। तो मित्रों आइए हम सब जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले रहता है सबसे पहले उसी की शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन करने की। उसका फार्मूला पहले जानेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले देखें, हर सेंटेंस का एक फार्मूला होता है। हर टेंस में सेंटेंस होते हैं कई, और हर सेंटेंसों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। कुछ मुख्यतः सहायक क्रियाएं बदलती रहती हैं, कुछ आगे नियम भी छोटे छोटे बदलेंगे। बाकी एक बार आपका कंसेप्ट यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी आगे होने वाली नहीं है, आप धड़ाधड़ समझते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूला इसका क्या है। फार्मूला इसका यह है कि सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या शब्द को न लिख के सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। एक वचन करता है तो डज, और बहुवचन है तो डू। तो सहायक क्रिया का प्रयोग मित्रों पहले करेंगे डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्म 3 होते हैं। 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं। तीनों फॉर्मों को अलग अलग जगहों पे प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे। कर्म यदि उस सेंटेंस में होगा तो कर्म तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। स्थान होगा तो स्थान लगाएंगे, और उसके बाद में क्या लगाएंगे? स्थान के बाद हम लगाएंगे मैनर। मैनर यानी तरीका, किस तरीके से कार्य हो रहा है। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे हम क्या? समय का प्रयोग करेंगे, और सबसे अंतिम में हम क्वेश्चन मार्क इसका प्रयोग करते हैं। तो तब हमारा सेंटेंस ये पूरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक हम वाक्य देते हैं आपको। जैसे क्या है? जैसे क्या वह स्कूल जाता है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या वह स्कूल जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आया है, क्या शब्द पहले आया ना। तो क्या वह स्कूल जाता है, तो इसका अनुवाद सबसे पहले हम कैसे करेंगे? आपको पता है कि सबसे पहले हमें देखना है क्या? फार्मूला को देखते हुए कार्य करेंगे। कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फार्मूला हमारा क्या कह रहा है। सबसे कह रहा है फार्मूला पहले है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डू और डज होता है। इसमें से किसको करें? वह, चूँकि वह एक वचन करता है, एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह है कर्ता का प्रयोग करेंगे, ही हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है, गो मीन्स जाना हो गया। उसके बाद में क्या है? ट्रांसलेशन में कह रहा है कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, टू स्कूल। स्थान के पहले मैंने बताया है कि टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू स्कूल लगा के उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये संपन्न हुआ ट्रांसलेशन। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। क्या वह स्कूल जाता है, ट्रांसलेशन हुआ क्या? डज ही गो टू स्कूल। तो आइए एक ट्रांसलेशन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या उसके उदाहरण और हैं। तो ट्रांसलेशन एक और करना है, क्या वे स्कूल जाते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं, अभी तक मैंने डज का किया ऊपर। और दूसरा एक अनुवाद है कि ये डू से रिलेटेड है, यानी बहुवचन होता है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है? सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह बहुवचन का करता है। उसके बाद कर्ता वे के स्थान पे दे का प्रयोग होगा। हिंदी में वे है, इसकी इंग्लिश है दे, तो डू दे हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की मुख्य क्रिया क्या है? जाना, गो का गो कर दिया, जाने का गो हो गया। उसके बाद कहाँ जाता है? टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ये भी संपन्न हो गया। क्या वे स्कूल जाते हैं, जाता नहीं, जाते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। मित्रों इसके
कई अन्य भी उदाहरण हैं। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं आपके लिए, और सारे प्रॉब्लम्स के हम सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सब एवरी प्रॉब्लम है जे सॉल्यूशन। सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन होता है, तो सब सॉल्यूशन होगा आपका। आप निश्चिंत होके अनुवाद करें। इसके उदाहरण मैं कुछ देता हूँ आपको। अन्य उदाहरण इसके इस प्रकार हैं, जैसे वह कार्य करता है। क्या है? जैसे वह कार्य करता है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिनेश गांव जाता है, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अनुवाद करने से पहले सामान्यतः मित्रों, सामान्यतः हम अनुवाद कोई भी करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि यह किस टेंस का है। टेंस का ज्ञान हो गया, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है। वाक्य का पता चल गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इसका अनुवाद करते समय इसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। क्या को नहीं लिखा जाता, सबसे पहले कर्ता से भी पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया इसमें चूंकि एक वचन का करता है इसलिए डज का प्रयोग हुआ। उसके बाद कर्ता क्या है? दिनेश है, दिनेश का प्रयोग हुआ, दिनेश का दिनेश लिख दिया गया। दिनेश एक चूंकि नाम है। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, यानी जैसे गो, वेंट, गान। गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म होता है, और गान होता है तीसरा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाए, यानी वर्ब का पहला फॉर्म गो प्रयोग होगा। तो गो का जाना हो गया, कहाँ जाता है? गांव जाता है, विलेज, टू विलेज। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? डज दिनेश गो टू विलेज, फुल स्टॉप। क्या दिनेश गांव जाता है? आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ? क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ? डू आई बीट यू? इसका ट्रांसलेशन हुआ डू आई बीट यू। क्यों हुआ डू आई बीट यू? क्योंकि क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ। तो सबसे पहले सहायक क्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सहायक क्रिया डू प्रयोग हुआ, फिर कर्ता प्रयोग हुआ आई, बीट माने पीटना, यू किसे? तुमको पीटता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड द बुक डेली? क्या हुआ? क्या मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड यानी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? बुक। और कब पढ़ता हूँ? प्रतिदिन। क्वेश्चन मार्क हो गया, ट्रांसलेशन कंप्लीट। आगे है, क्या मैं अपने ऑफिस का कार्य करता हूँ? डू आई डू द वर्क ऑफ माई ऑफिस? डू आई डू द वर्क ऑफ माई ऑफिस? ये प्रश्न है, सब प्रश्नवाचक शब्द हैं मित्रों। प्रश्नवाचक शब्द बीच बीच में हैं और बन गए क्या? वाक्य। तो क्या मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन करना है डू आई रीड द न्यूज़पेपर? क्या मैं कंप्यूटर प्रतिदिन चलाता हूँ? डू आई ऑपरेट द कंप्यूटर डेली? इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया प्रयोग करना है, फिर कर्ता प्रयोग करना है, उसके बाद में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, कर्म, स्थान, तरीका, समय, बाकी सब सेम है। उसके बाद क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू आई प्ले द क्रिकेट? डू आई प्ले द क्रिकेट? क्या पिताजी प्रतिदिन कार्यालय जाते हैं? डू द फादर गो टू ऑफिस डेली? क्या वे बस से अपने घर जाते हैं? डू दे गो देयर होम बाई बस? क्या तुम अपने मित्र के घर प्रतिदिन जाते हो?
डू यू गो टू होम ऑफ योर फ्रेंड डेली? तुम पतंग उड़ाते हो? डू यू फ्लाई द काइट? क्या तुम मोटरसाइकिल चलाते हो? डू यू ड्राइव द मोटरसाइकिल और बाइक? मोटरसाइकिल या बाइक कहते हैं उसे। तो डू यू ड्राइव द मोटरसाइकिल? क्या वे अपने घर जाते हैं? डू दे गो देयर होम? डू दे गो टू देयर होम? ये प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कोई कि क्या वे अपने घर जाते हैं? क्या वे खाना बनाते हैं? डू दे मेक या कुक द फूड? अब देखें, क्या राहुल क्रिकेट खेलते हैं? क्या राहुल क्रिकेट खेलते हैं? इसका अनुवाद करें। एक बार फिर आपको समझाता हूँ, बीच में फास्ट में चला, अब आपको समझाते हुए चलता हूँ एक दो अनुवाद और। क्या इसका समझ में जिसको ना आया हो वो बारीकी इसकी समझें। इसमें है कुछ नहीं मित्रों, इसको सिर्फ समझना है थोड़ा सा कि क्या राहुल क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या को काट दो, इसको नहीं लिखना है। और सबसे पहले हम सहायक क्रिया कर्ता अनुसार करेंगे। कर्ता अनुसार यानी कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग, और बहुवचन है तो डू का प्रयोग। राहुल चूंकि एक वचन एक आदमी है इसलिए एक वचन कर्ता, एक आदमी रहे तो एक वचन कर्ता, और एक से अधिक रहे तो बहुवचन प्रयोग किया जाता है। तो राहुल एक वचन है तो डज राहुल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं राहुल खेलते हैं। प्ले माने खेलना हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। उसके बाद क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप प्रश्न अपने में करते जाएंगे वैसे वैसे शब्द आते जाएंगे और आप उसको लिखते जाएंगे। उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग कीजिए, फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिए, आगे बढ़िए। ये संपन्न हुआ। डज राहुल प्ले द क्रिकेट? क्या राहुल क्रिकेट खेलते हैं? क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज द प्यून रिंग द बेल? क्या चपरासी घंटी बजाता है? चपरासी एक है, चपरासी एक ही है, और एक वचन के लिए डज का प्रयोग हुआ, और उसके बाद में द प्यून हो गया चपरासी के लिए। उसके बाद बजाने का रिंग हो गया, क्या बजाता है? बेल बजाता है, घंटी बजाता है। क्या दर्जी कपड़े सिलता है? डज द टेलर सीव द क्लॉथेज? क्या वे अपने घर जाते हैं? डू दे गो टू देयर होम? तो इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों? जो भी समझ में न आए वो हमसे कमेंट करके बताएं। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, आपको आना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो लेके मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।